थोड़ा सा देख लीजिए साहब। और आप लोगों को निवेदन है मेरा भी सुनिएगा। सुनाइए। गाया है बम्बई वालों ने, क्या गाया बम्बई वालों ने कि मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, 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 कहीं ये ना हो। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि सुनिएगा। कहना कि किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं, किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल लगे ना छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे और इसी तर्ज को गाने पर आदरणीय सम्मानी भैया लाला तेज प्रताप सिंह जी तखत खेड़ा, आपकी ओर से ये 501 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई साहब के लिए बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना कि किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल लगे ना छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम ये तो बात बम्बई वालों की हो गई। बड़ी बहन आपको गीत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। कहना प्रभु रूप की, ये प्रभु रूप की ये झलक नयन, भगवान राम को देखा मन और शत्रुघ्न ने, जब देखा तो हुआ क्या?
के प्रभु रूप की ये झलक नयन, प्रभु रूप की ये झलक नयन, प्रतिपल रहे है ललक नयन। राम को देखा तो देखते ही रह गए कि प्रभु रूप की ये झलक नयन, प्रतिपल रहे है ललक नयन। तो अपलक नयन, अपलक नयन, अपलक नयन, अपलक देख रहे हैं, पलकें नहीं चल रही है। कहना ये व्याकुल रहे है, अरे व्याकुल रहे है कलक नयन, व्याकुल रहे है कलक नयन, दर्शन को अब तलक नयन, पलक भगवान राम को देखती ही रह गई सीता। एक तक
रही है माता जानकी, पंथी कह रही है क्या मन में करे मनुहार माँ लेकर विनय त्योहार माँ। वहाँ राम को देखती रह गई। बाद में माता गौरी के सामने पहुंच गई सीता माता और कह रही है कि रघुनाथ का मिले साथ माँ। अरे रघुनाथ का मिले साथ माँ, नैनों ने कर लिया चैन अपलक नयन, अपलक नयन, अपलक दादाजी सभी लोगों से निवेदन है मेरा, पंथ सुनिएगा। आप पलक नयन, जिसकी पलक ना हिली हो। पंथी कह रही है जब भगवान राम जनकपुर में पहुंचे तो मेरी पंथी कह रही है सारे जनकवासी उनको देखते रहे। बड़ी बहन नैनों में चित चित चकोर है। दादाजी इन पंक्तियों को सुनिएगा। नैनों में चित चित चकोर है, निर्घत छवि चहुओर है। मन मोहे जो मन मोर है, निर्घत कुपथ की ओर है। तो पाए तरस दर्शन का दस। बड़ी बहन के पाए तरस दर्शन का रस, जन्मों का था जो जय अपलक निहारते रहे। कहा गया है कि देख लोग सब भय सुखारे, अरे एक तक लोचन चलत न तारे, एक तक सब सोहे चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा। एक बात और सुनिए, कहना सनकादिक आदि ने भगवान राम को देखा, दर्शन किए तो कहना पड़ा चरणों में तेरा दास है। की प्रभु वर आ
विभीषण ने भगवान राम को देखा तभी बहुरी राम छवि राम बिलोकी, अरे रहे ठिठुक एक टक पल रोकी। धन्यवाद है। और यही दशा परशुराम की हुई। जब परशुराम ने भगवान राम को देखा तो कहना पड़ा कि राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। कहना भक्ति भला विश्वास है, अनुपम दरस की प्यास है। तो चरणों की रज मिल जाए प्रभु, चरणों की रज मिल जाए प्रभु, श्रद्धा भरा सफल बयल एक अपलक नयन, अपलक नयन, मेरी ओर से गीत हो गया आप सभी की सेवा में। आइए दूसरा टुकड़ा आप सभी की सेवा में दे रही हूँ। लिखते रहिए सुगना जी। और हर बार ये कह रही कि बहन जी सही नहीं होगा तो नहीं मानूंगी। अच्छा आपका सही नहीं होगा तो हम मान लेंगे क्या? बताओ। हम भी मानेंगे नहीं, बस कहे नहीं मानेंगे और क्या। मेरे गीत में श्राप वरदान बन रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं श्राप, आप वरदान बता रही, मैं वरदान को श्राप बता रही हूँ। और आपने कहानी बताई कि एक नारी है, भाई साहब भैया भैया रोशनी जी बता रही कि एक नारी है, वो विधवा हो गई है लेकिन ऋषि का सत्कार किया। ये वाला कौन वाला? फिल्म लगा दादा हमारे लाला तेज प्रताप सिंह, हम जान रहे थे आपके नाम से लग रहा है इसी फरमाइश हो गया। तेज प्रताप दादा की ओर से 101 मुद्राएं, आपकी बड़ी इच्छा है कि हम वो कट्टी सुना दें, अगर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अब आपने सही से बताया, हम समझ नहीं पाए। तो रोशनी जी आप बता रहे कि वो विधवा नारी है और उसको ऋषि ने वरदान दे दिया कि जाओ पुत्रवती भव। तो वो विधवा है तो पुत्र कैसे हो उसके, ये उसके लिए वरदान जो है वो श्राप बन रहा है। नहीं, आपको श्राप और वरदान का मतलब ही नहीं पता। मेरे गीत में दिया लिया जा रहा है, जाओ जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं ऐसे तुम मरो। चल रहा है श्राप वरदान। तो आपने ये जो आप श्राप वरदान सिद्ध कर रही वो श्राप वरदान नहीं है, उसको आप कलंक कह सकते हैं। कलंक में और श्राप वरदान में अंतर है। और आपके गीत में कोई किसी से कह नहीं रहा है, आपके अपने मन गढ़ंत कहानी है कि वो कह रहे जाओ तो तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए, नहीं। और दूसरी बात रोशनी जी, मेरे गीत में जितने टुकड़े हैं वो त्रेता में ही श्राप वरदान है। जितने श्राप वरदान हैं वो त्रेता युग के ही हैं, दूसरे युग के श्राप वरदान नहीं है। आपके गीत में कहीं सतयुग का श्राप वरदान है, कहीं त्रेता का है, कहीं उसका है, कहीं उसका नहीं। चलो ठीक है, सुबह सुबह देखते तो इसलिए कह रही हूँ कम से कम पहले अपनी भी कॉपी जांच लिया करिए तो उसमें भी लाल
स्याही जल सकती है, हाँ, ओके। दूसरों को ही ना कहा करिए, मेरा निवेदन है आपसे। अंकल बाकी जवाब हमारे दीपांशु भैया प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लाइनें बढ़िया बन रही हैं। सब अच्छा है। 4 बातें थी, उसमें श्राप वरदान था हाँ, और आपने 2 बातों में उसको पूरा कर दिया। हालांकि अगर तर्क किया जाए भाई साहब तो विधवा नारी क्या मां नहीं बन सकती? बन सकती है। क्यों? कैसे? अगर पति से पहले उसकी मुलाकात हुई, पति का अंश उसके गर्भ में रह गया और पति मर गया, तो क्या विधवा नारी पुत्र नहीं पैदा करेगी? है? क्यों? तब भी तो करेगी। क्यों नहीं बन सकती? तो ऐसी तमाम नारियां हैं पुस्तकों में, लेकिन वह आपका गाना है, उसको आप जबरदस्ती श्राप वरदान मुझसे दे रही है। वो पूरा 15 सन तो अच्छा है। सन आइए, गीत आपका है, गीत बहुत अच्छा है, अच्छा गीत है और धुन उससे भी अच्छी है। अरे इतना अच्छा गीत है, उससे अच्छी धुन। बढ़िया। मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, गीत गा रहा है। क्या? मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, मेरा दिल कहे कहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो, नहीं ये ना हो। मैं किसी दिन बिछड़ के यूं किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदल, किसी रोज मैं बस यूं तुझे यूं ही ढूंढती फिरूं दर बदल। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह पर, किसी मोड़ पर, किसी राह के किसी मोड़ पर मुझे चलना देना तू छोड़ कर। मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। रोशनी जी, अगर हम तर्क करने पर आए तो आप शुरू में कह रहे थे कि जो हम गा रहे हैं वही आप मुझे मेरी लाइन दे रही हैं, हाँ, तो मैं भी श्राप वरदान गा रही थी, आप भी श्राप वरदान दे रही थी। हाँ, हो गया। आप भी अलग से कुछ नहीं लाई, उसका कारण है कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसके जवाब वहीं से निकालने पड़ते हो हैं, गया। इसमें कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। ना? अब जैसे आपका गीत है अपलक पलक, हाँ, कोई एक तक निहार रहा हो, हाँ, इसका जवाब क्या आ सकता है? ये तो नहीं ला सकते कि इधर उधर देख रहा हो, है? अपलक ही आना चाहिए। हो गया। ये विशेषता है गाने की। हो गया। तो कुछ गानों के जवाब वहीं से निकलते हैं। हाँ, जवाब देने की 2-3 विधा होती है, या तो सवाल जैसा है उसके विपरीत में उत्तर दीजिए, या तो बिल्कुल उसके समकक्ष दीजिए, या तो फिर उससे मिलता जुलता कुछ ले आइए। हो गया।
तो कुछ गीत ऐसे होते हैं, सुनिए। सुनिए। किसी राह के किसी मोड़ पर कहीं चलना दे ना तू छोड़ कर मेरे हम सफर मेरे हम सफर। अब जवाब दे। अपलक नयन यानी अपलक नयन बात वही है। मुझे कहा 3 टुकड़े मिल रहे हैं, सुनिए पंक्ति सुनिए। सुनिए। वरदान दे वरदान दे वही विष्णु जी, वरदान दे वही विष्णु जी आए हैं जब बन के ललन। वरदान साबित हुआ। कौशल्या दशरथ को राम जैसा पुत्र मिल रहा है जो मन शत्रुपा थे। कभी इतनी तपस्या की कि भगवान को आना पड़ा और उन्होंने यही मांगा कि हे प्रभु हे हरि, मैं चाहती हूँ कि मेरी गोद में मेरे आंचल में आप खेलने आए। अब वो वरदान पूरा किया भगवान ने। तो पंक्ति कह रही है क्या? जब राम उनकी गोदी में आ गए तो पंक्ति कह रही है वरदान दे वही विष्णु जी आए हैं जब बन के ललन। तो अपलक नयन अपलक नयन अपलक नयन अपलक नयन। और इतना ही नहीं, भगवान ने जब अपना चतुर्भुजी अवतार दिखा दिया तो उस समय भी कि माता पिता मन में मगन, माता पिता मन में मगन, एक टक लगे दोनों नयन। तो अपलक नयन अपलक नयन। भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा मानो नेत्र उनके ठहर गए, मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। और एक जगह और देखिए, दर्शन की इच्छा मन में है, क्या बात है बेटे? दर्शन की इच्छा है मन मगन। किसका? भगवान श्री राम धरती पर आए तो वही 11वें रुद्रावतारी जो भगवान भोलेनाथ है, उनकी इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु के दर्शन कर लूं। और भगवान के आने पर वही हनुमान, भगवान शिव, वही हरि जो है, जब हरि राम बनकर आ रहे हैं तो वही शिव वानर बनकर आ रहे हैं। पंक्ति कह रही है क्या? कि दर्शन की इच्छा मन मगन, कपि रूप में शंकर सुवन। दर्शन की इच्छा मन मगन, कपि रूप में शंकर सुवन। कैसे? कि हर हरि बने भोलेनाथ है, वही भोलेनाथ हनुमान बनकर आ रहे हैं। जब हर हरि बने
साहब जी थोड़ी सी। यहाँ भी जब भगवान बनकर राम वही आ रहे तो वही भोलेनाथ हनुमान बनकर आए और यहाँ भोलेनाथ राम जी के दर्शन करके अपलक निहारते ही रह गए। तो के हरि हरि बने हरि हरि बने भोलेनाथ है पाए प्रभु दर्शन नयन अपलक नयन अपलक नयन। एक टुकड़ा और देखिए कहाँ अपलक नयन सुनिए कैसे। प्रभु राम के संग में लखन भाई कोई जोड़ नहीं है। कोई जो नहीं बेटे पुष्प वाटिका में एक जगह और देखिए। सुनिए प्रभु राम के संग में लखन लेने को आए हैं सुमन लेने को आए हैं तुम लेने को आए हैं पुष्प लेने आए। दोनों भाई सीता जी की नजर पड़ गई और उनकी नजर इन पर पड़ गई तो वहां भी पलके वैसी की वैसी हो गई। तो प्रभु राम के संग में लखन लेने को आए हैं सुमन तो मां जानकी प्रभु राम का मां जानकी प्रभु राम का होता है जब वन में मिलन तो अपलक नयन अपलक नयन अपलक नयन अपलक नयन। बोलिए सियावर रामचंद्र की प्रयास था मेरा आपके बढ़िया गीत का थोड़ा बहुत जवाब हो गया। रोशनी जी वही सुना देना अभी को हड़का रहे उधर।